नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों, अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, भारतीयता आधारित फिर से मैं कह दे रहा हूँ भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसको अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर इनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीयता है, जिसके लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल ने बीड़ा उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में लाने का, समझाने का, प्रचार प्रसार करने का, उनके दिलों में इसको बिठाने का, इनको दिलो दिमाग में इसकी अहमियत को समझाकर, बिठाकर वैसा आचरण व्यवहार लाने के लिए जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का कृत संकल्प है, उसी विषय में एक गंभीरतापूर्वक समीक्षा करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि भारतीयकरण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे सभी लोग भारतीय हैं ही, बस ये एहसास, ये अपने आचरण व्यवहार में लाना, इसके लिए प्रयास कर रहा है। किसी को भारतीयकरण करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय अवाम ताकत दल मानता है और यही चीज़ लोगों को बताना है कि सभी लोग भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं और जितने भी देशवासी हैं वो भी भारतीय, आपके भारतीय भाई बहन। तो भारतीयकरण की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कुछ इस तरह के संगठन तत्व कहा करते हैं कि इस सेक्शन को भारतीयकरण करना चाहिए, मुसलमानों को भारतीयकरण करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यदि भारतीयकरण की बात करते हैं तो पहले वो अपना भारतीयकरण कर ले पहले। तो पहली ये बात है। तो भारतीय अवाम ताकत दल का ये जो भारतीयता की बात है और इसके आधार पर जो भारतीयता के वातावरण पर, उसी के आधार पर एकता है, आपसी सद्भाव है, आपसी सहयोग है, सम्मान है, भाईचारा है, सब कुछ भारतीयता के आधार पर। भारतीयता का मतलब जो भी इस भारत मिट्टी की संतान है, सभी लोग बराबर और सभी लोग भारतीय हैं। और बहुत खुशनसीबी है कि हमारे महापुरुषों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जैसे महान राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्तों के और विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के अथक प्रयास से निर्मित भारत के संविधान का प्रस्तावना भी, भारत का संविधान भी अपने प्रस्तावना के जरिए काफ़ी इस संदेश को तस्दीक करता है। जब वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है।
हम भारत के लोग, ये जितने भी जातिवादी लोग हैं जो जात के आधार पर संगठन चला रहे हैं, सपा है, बसपा है, टीएमसी है, हिंदूवादी ये बीजेपी वाले हैं, सबको और कम्युनिस्ट वाले तो इस देश में वो 72 तो राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जितने भी समाज को तोड़ करके जो राजनीति करने वाले हैं, उनके लिए ये सीख है, उनके मुंह पर तमाचा है। वो संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें दूर दूर तक ये कोई गंध नहीं है, कोई बू नहीं है कि वो ये कहता हो कि हम हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या क्षत्रिय ब्राह्मण, बंगाली, पंजाबी, तमिल, इस सब को दूर रख करके उसने कहा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी अहमियत को अब हर एक देशवासी को समझना है और उसी अनुसार उसको आत्मसात भी करना है और उसी अनुसार आचरण व्यवहार करना है कि हम जितने हमारे देश के लोग हैं अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, हमारी ही तरह, हमारे बराबर। इसी को समझाने के लिए भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आ रहा है। इसमें एक मन में बाधा रहती है कि भाई अलग अलग धर्मों के लोग, धर्म का की क्या भूमिका रहेगी, किसी का कोई धर्म, किसी का कोई धर्म। भारतीय जनता दल ने, और देखिए ये जो भारतीयता और भारतीय एकता की बात है, भारतीय जनता दल ने हमारे उन अमर शहीदों से, कौन अमर शहीद? राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल्यू नागालैंड से इत्यादि अमर शहीद, जिनकी शहादत, कुर्बानी, त्याग, बलिदान, जिन्होंने अपना प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माता की वेदी पर, बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया, जिनकी बदौलत हमको यह आज़ादी मिली। आज़ादी भी जो है इन्हीं की बदौलत मिली है। वो जो कांग्रेस के लोग हैं वो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर थे। ये उनके चाटुकार इतिहासकार भी इस हकीकत को छुपा नहीं पाए। उन्होंने इस बात का वर्णन किया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के किया है। तो कांग्रेस लगभग, हालांकि उसका कांग्रेस में कुछ कट्टर देशभक्त राष्ट्रवादी थे जो, लेकिन कुछ समय तक थे, फिर बाद में बाहर हो गए वो। लेकिन जो मूल चरित्र रहा है कांग्रेस का, जो कहती है कि हम जो है आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, यह देश को जानना चाहिए कि आज़ादी जो है इन्हीं अमर शहीदों को, जिनका अभी नाम लिया गया है, इन्हीं की कुर्बानी, शहादत, त्याग, बलिदान, जिन्होंने अपना प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर किया इस मातृभूमि भारत माता की बलवेदी पर, उन्हीं की बदौलत आज़ादी हमको मिली। वो जो कांग्रेस जिसकी स्थापना अंग्रेज ह्यूम ने की थी, इसीलिए की थी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी करने के लिए। तो आज़ादी की लड़ाई जो है उन्होंने नहीं लड़ी है। यही बात जो है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बोलता नहीं, जबकि बोलने की ज़रूरत है, समझाने की आवश्यकता है। तो खैर विषय भटक जाएगा, लेकिन जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो प्रवक्ता इसमें है, नेता है, और जो मोदी की जो सरकार है, वो सबसे जो इस देश की खतरनाक शत्रु है, इस मुल्क भारत की, एनपीसी और वो कम्युनिस्ट और उसका जितने भी तंजीमें, संगठन हैं, उनकी रक्षा कर रही है। इन खतरनाक सांपों को दूध पिला रही है, उनके आगे घुटने टेक रही है,
और उनके सारे पापों को धुल रही है। जब जरूरत इस बात की थी कि इनको निपटाया जाए, भारत की धरती से निपटाया। इतना खतरनाक खेल ये मोदी सरकार कर रही है। खैर, इसे भटकने आगे चलने की आवश्यकता है। तो आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग जो है हमारे इन्हीं अमर शहीदों ने लड़ी, अपने जानें दी, और आज़ादी हमारे आप सभी के लिए उन्होंने आज़ादी लाई है। तो उन्हीं की कुर्बानी, शहादत की प्रेरणा के अनुसार ये जो भारतीय एकता की अवधारणा जो है स्पष्ट होती है। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस, हालांकि उनका जन्म कहाँ था? कटक था, और समुदाय जो था वो बंगाली समुदाय के थे, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया, जो अपने जो जान दी इस मुल्क के लिए, तो सिर्फ अपने कटक वासियों के लिए या उड़ीसा उड़िया या बंगालियों के लिए नहीं की थी, पूरे मुल्क के लिए। भगत सिंह ने भी जो फांसी को हंसते हंसते चूमा, तो कोई पंजाब या सिख या उनके लिए नहीं किया, पूरे मुल्क के लिए। अशफाक उल्लाह जी ने भी अपने समुदाय के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। ये जज्बा था उनका। तो उसी जज्बे की प्रेरणा से है कि जितने भी भारत मिट्टी के संतान हैं, सब लोग बराबर हैं, और सब लोग इस क्या कहते हैं कि इम्प्रेग्नेबल सत्य को, अकाट सत्य को सबको समझना, आत्मसात करना। ये सभी लोग जो भी भारत मिट्टी के संतान है, और यहीं से शुरुआत करनी है। तो अब आ जाइए कि वो धर्म की बात होती है कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, तो उसके विषय में भी भारतीय जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचार रखा है कि जो आप धर्म कहते हैं, हिंदू या सनातन धर्म या इस्लाम धर्म या ईसाई या सिख, तो ये धर्म नहीं है। रिलीजन हो सकता है, धर्म नहीं है। ये पंथ है। ये क्या है? पंथ। इसको अंग्रेजी में सेक्ट कहेंगे। धर्म का मतलब होता है, धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो लोग कहते हैं आप ये हमारा धर्म बनता है, बोलते हैं ना, धर्म मतलब हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है। तो हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, क्या ये सबका समुच्चय वो धर्म है। धर्म सिर्फ इस मुल्क में, इस भारत में राष्ट्र धर्म ही चलना है, और राष्ट्र धर्म हर एक भारतीय भाई बहन को निभाना अनिवार्य है। और राष्ट्र धर्म क्या है? कि अपने मुल्क और अपने भारतीय भाई बहनों, अपने देशवासियों के विषय में ही चिंतन करना कि अपना मुल्क कैसे महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मजबूत बनेगा, दुनिया में सबसे आगे रहेगा, और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, इनकी हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, इनको कैसे हम सुखी कर सकते हैं, कैसे इनकी काबिलियत को निखार करके इनको जो है, इनको इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर बख्श सकते हैं। ये चिंता करना राष्ट्र धर्म है सभी अपने भारतीय भाई बहनों का, मोटा मोटी। तो हर एक देशवासी को, हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ये परम फर्ज बनता है, और यानी अनिवार्य है कि वो अपने किसी राष्ट्र धर्म को निभाएं। तो ये धर्म हुआ। और जो हिंदू, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख के विषय में कहा जाता है, और एक देखिए कुछ स्वार्थी तत्वों से मतलब यही बीजेपी वाले, पता नहीं किस सर्वोच्च न्यायालय के जज से लिखवा लिया है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। ये बहुत ही घटिया किस्म का, खुराफात किस्म का। यदि आपने इस तरह का फैसला आपने मैनेज कर लिया है, तो कोई कमज़ोर नहीं वो भी करा लेगा। वो भी कहेगा कि ये
इस्लाम कोई धर्म नहीं, जीवन शैली है। इस तरह की बातें बिल्कुल खुराफात वाली। तो खैर, जो भारतीय जनता दल इस वजह से स्पष्ट करना चाहता है कि ये पंथ है। अब पंथ क्या, व्यक्तिगत आस्था, हर एक की अपनी अपनी इसमें व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। हमारा इस्लाम में है, आपका हिंदुत्व में, उनका ईसाई में, उनका जैन में है, उनका सिख में, हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो व्यक्तिगत पंथ मतलब व्यक्तिगत आस्था, और इसीलिए व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत की ही सीमा हद में ही रख करके उसी अनुसार उसका निर्वहन करना है, पालन करना है। घर के अंदर जो भी विधि आपको पसंद आती हो, धूपबत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, घंटी बजाना है, कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी है, सिजदा करना है, नमाज पढ़ना है, इबादत करना है, जो भी आपको पसंद है घर के अंदर आप करिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो ही आप घर या चौखट या चारदीवारी के बाहर आते हैं, ये सब आपका वहीं व्यक्तिगत वहीं छूट जाएगा या छूट जाना चाहिए। सामूहिक जीवन हमारा शुद्धतः राष्ट्रीय और भारतीय है। यहाँ पर उस व्यक्तिगत आस्था की कोई भूमिका, किसी भूमिका की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी किसी भी रूप में। यदि कोई कहेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मुस्लिम हैं, इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर। यदि वैसे देखिए, कोई चीज़ कहने से नहीं होती है। यदि मौका ऐसा आया कि तो गर्व करना है तो सिर्फ हम भारतीय हैं, इसी पर गर्व करना है। करना है मतलब कि गर्व महसूस होना है। और जो भारतीयता की अवधारणा या आचरण बात है, यह जो है बोल के नहीं, देखिए जब ये बोल करके और विज्ञापन और पोस्टर बैनर और भाषण के दलदल में ये फंस जाएगा, तब तो इसका सत्यानाश हो जाएगी, जान लीजिए। इसको तो जो भारतीयता का जो अवधारणा है, भारतीय एकता का जो अवधारणा है, ये समझने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसके अनुसार आचरण व्यवहार में फिर हमारे संस्कार आदत मिला देना है, बगैर कहे हुए। इसका ये उद्देश्य है। जैसे हमारे अल्लाह खुदा हैं, ईश्वर हैं, तो कोई हम वो थोड़ी कहते हैं, तो हमारी आत्मा में बसते हैं। हम मानते हैं कि भाई वही हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि कुछ अपनी आवाम की खिदमत के लिए, उस मुल्क की खिदमत के लिए जो भी तन मिला हुआ है, जो भी शरीर मिला हुआ है, हम करें। तो उसी तरह से एक आदत है, एक संस्कार है। तो उसी प्रकार जो है भारतीयता का अभाव एक संस्कार के रूप में आना चाहिए कि बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर प्रचार किए हुए आपकी कार्यशैली में, आपका आदत में, संस्कार में आना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं हम भारतीय हैं, और जो भी खिदमत कर रहे हैं हमारे भारतीय पैदा। ये चीज़। अच्छा, अब इसके संबंध में कुछ मैंने राहत देने वाले समाचार भी मिले हैं कि इस विचारधारा को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ रही है। और हालांकि भारतीय जनता दल जातिवाद की बात नहीं करता है, लेकिन चूँकि जो परंपरा रही है लोगों को थोड़ा समझाने की, तो उन जातियों का मैंने संदर्भ के लिए, समझाने के लिए कहा जा रहा है। ब्राह्मण समाज, जिसके विषय में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ अपशब्द भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो बात छोड़ दीजिए। एक बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, पता नहीं क्या क्या बोली वो आजकल, साथ वो वोट के लिए पता नहीं उनके पाँव भी छू रही है। खैर, तो अब ये भी इस बात का मैंने जो खबर मिल रही है कि काफ़ी उस समाज के लोग इस भारतीयता के महत्व को समझ रहे हैं और
और इसको अपनाने को वो तैयार हो रहे हैं और भारतीय जनता दल को मजबूत करने का वो मन बना रहे हैं। देखिए, इस समाज विषय में और इस समाज से जो ये मुल्क प्रेरणा ले सकता है, उसको भारतीय जनता दल बताना बहुत जरूरी समझता है। जिसके विषय में कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या क्या अपमानजनक छीटाकशी किया, उन बातों को छोड़ दीजिए। महान देशभक्त और कूटनीति का ज्ञाता विद्वान चाणक्य इसी समाज से आते, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कतई नहीं की। एक शब्द भी, एक अल्फाज भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ जो कल्पना की थी और जिसके लिए प्रयास कर रहे थे, वह अखंड भारत की बात किए थे। भारतीयता जिससे भारतीयता का आभास होता है। तो ये हमारे महान देशभक्त और विद्वान और कूटनीति राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता, और उनके 3 नाम हैं। चाणक्य के 3, चाणक्य नाम तो है ही, एक नाम है उनका विष्णुगुप्त भी है, और तीसरा नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य, और एक नाम भूल रहा है हमको, अभी हम बोल देंगे, वो याद पड़ जाएगा। खैर, 3 नाम उनके। और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत कम लोग जानते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर तिवारी थे। उन्होंने तिवारी जो टाइटल थी उसको निकाल फेंका, वहाँ आज़ाद लगा लिया, सिर्फ इसीलिए कि उनकी पहचान भारतीयता से। ये बहुत बड़ी देन है। तो इस समाज की भारतीयता के लिए बहुत बड़ी देन है। यह पूरे देश को जानना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि विभिन्न जमात के लोग भी जब इस चीज़ को देखते हैं, भारतीय जनता दल स्वामी विवेकानंद के विचारों को और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों को भी अपनी ताकत बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैं उस प्रभु का सेवक हूँ। स्वामी विवेकानंद का क्या कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और इनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। इन सारी बातों को एक साथ रखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदू या हिंदुत्व है। और इसी के आसपास हमारे महान विद्वान देशभक्त बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भी विचार, वो ये कहते हैं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हैं और मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करें। इन महान विचारों को समझने की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद के भी और हमारे बाबा साहब के भी। तो हमारी धरती जो है, और इसी के आसपास हमारे
कबीरदास, नानक जी, रामकृष्ण परमहंस और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मज़ार यहाँ पर दिल्ली में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जो हमारे सूफी संत थे, इस प्रकार जितने भी सूफी संत हैं, उन्होंने इंसानियत और मानवता की खिदमत की ही बात की है। उसमें वो पंथ नहीं लाया है उन्होंने। इस महत्व को समझने की आवश्यकता है। रहीमदास एक बहुत बड़े संत थे, कवि थे। उन्होंने भी तमाम जो है हिंदू पुराणों से अच्छी अच्छी बातें जो जो समाज के लिए उपयोगी हैं, उन्होंने अपने दोहे और कविताओं में डाला हुआ है। ये सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी देश में भारतीयता के विचार को, भारतीय एकता के विचार को मजबूत करती है। बस समझने की आवश्यकता है। तो इसके बाद एक शुभ समाचार ये भी मिला भारतीय जनता के दल को कि यहाँ तक कि जमात के लोग भी इन विचारों को, स्वामी विवेकानंद के विचार को, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जो भारतीय जनता के दल पेश करता है, समझाना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय आवाम को, वो उन विचारों का भी असर हुआ है। और वो भी भारतीय जनता के दल की इस विचार को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये बहुत ही वो शुभ संकेत है। देखिए, इस संबंध में भारतीय जनता के दल का बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि हमारे देश में अभी भी इस बात की ललक है, लालसा है कि देश में एकता हो, लेकिन कुछ व्यवस्था है कि जो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि एक होने नहीं देती हैं। उसी की पहचान भारतीय जनता के दल बताना चाहता है कि कौन ऐसी ताकतें हैं जो कि हमारे इन भारतीय भाई बहनों में एका होने नहीं देना चाहती हैं, या एकता में ही में ही उनको खतरा दिखता है, उनका विनाश दिखता है, उनका अंत और समाप्ति दिखती है। तो उन ताकतों में सबसे पहले आता है जेएनपीसी का विश्वास है कि जितना ही देश बटा रहेगा, जितना ही इसमें भेद विभेद रहेगा, तनाव रहेगा, एक दूसरे पर संदेश सख्त रहेगा, विध्वंस रहेगा, देश अस्थिर रहेगा, उतना ही इस संगठन के लिए, उसकी राजनीति के लिए, उसकी कूटनीति के लिए, उसकी चाल के लिए उतना अनुकूल होगा। एक तो वो है। और उसी प्रकार आपका ये आपके कम्युनिस्ट है, वामपंथ है। तो ये देश के दुश्मन है जहाँ जो कि देश में एकता, वो मुंह से कुछ भी कहें उनकी बातों पर मत जाइए। और उसी के आसपास जो है उनके जवाब में जो ये भाजपा के लोग आए हैं, जो हिंदुत्व का मुखौटा लेकर के, वो भी उन्हीं के आसपास। तो इनको पहचानने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के लोग लगभग वो एकता और भारतीय एकता के पक्ष में है। बस उनको जगाने की आवश्यकता है। ये वैसे ही है कि पौराणिक बातों का भी मैंने उसे इस देश को, इस आवाम को सीख लेने की जरूरत है। तो पौराणिक आप रामायण देखिए तो उसमें महावीर हनुमान जी का एक प्रकरण आता है। तो जब ये समुद्र पार करके यानी माता सीता का खोज करने की बात आती है, तो जामवंत बताते हैं कि भाई हनुमान अपनी शक्ति का आभास करो, तब वो आप में शक्ति आएगी। इस प्रकार हमारी जो भारतीय आवाम है, भारतीय जनता के दल करना चाहती है कि आप अपनी शक्ति का एहसास करिए कि आप भारतीय हैं। वो ताकत आप में आएगी, भारतीयता की ताकत। और जिस वक्त भारतीयता की ताकत आ गई, इस सारे देश के दुश्मनों का नाश निश्चित है। तो इसी प्रयास में भारतीय जनता के दल लगा हुआ है। और आप सबसे एक विनम्र विनती है, इस भारतीयता के महत्व को, इसकी अहमियत को समझें, इसको अपनाएं, आचरण व्यवहार में लाएं और हर एक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन माने, समझें, अपनाएं
आत्मसात करें और वैसा ही आचरण व्यवहार करें। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए दिमाग में कि वो मुस्लिम है तो उससे दूरी बनाइए, वो ब्राह्मण है तो उससे दूरी बनाइए, वो शेड्यूल कास्ट भी नहीं करना चाहिए, दूरी बनाइए। गलत। इसीलिए भारतीय ताकत दल ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए जो पहले से जो उनके लिए संबोधन चला आ रहा था, उस संबोधन में भी इसने संशोधन कर दिया है। अब इसलिए जिसको सब लोग मुसलमान कहते थे ना, अब मुसलमान ये कहता नहीं है। ये कहता है कि भाई मुसलमान कहना वास्तव में जो भारतीयता का परिवेश है उसके अनुकूल नहीं है। तो ये कहता है कि भाई उनकी आस्था तो इस्लाम की है, तो ठीक है। तो इसके लिए जिनको यानी मुसलमान कहा जा रहा है उनको भारतीय अवाम ताकत दल कहता है। भारतीय अवाम ताकत दल जो है उनको मुसलमान कहना जो है यानी जो इज्जत जो प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए उसके अनुकूल नहीं मानता है। इसलिए इनको कहता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई हैं, और उनका जो समाज है तो उनका समाज हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो गया। उसी प्रकार जितने भी ये पंथ वाले हैं जिनको आप हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं, हमारे हिंदू या सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन या उनका समाज, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन और उनका समाज, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनका समाज, ये होगी। अच्छा, जो अलग अलग भाषाएं हैं तो उन भाषाओं के विषय में भी भारतीय संविधान ने भी कहा है कि ये भाषाएं प्रांतीय भाषा नहीं बल्कि भारतीय भाषाएं हैं, भारत की ही भाषाएं भारतीय भाषाएं। तो उसके लिए भी भारतीय अवाम ताकत दल अब किसी को बंगाली कहना, अब मैं चूँकि बांग्ला बोलता है तो वैसा मैंने उसके भारतीयता के अनुकूल वो नहीं मानता है। वो ये कहता है कि यदि वो बांग्ला बोलता है तो हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन, हमारे तमिल भाषी भारतीय भाई बहन है। तो भारतीय भाई बहन का कहना, संबोधन करना, एहसास करना, करवाना ये बहुत ही अनिवार्य है। और उसी प्रकार यदि विभिन्न क्षेत्र में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, केरल में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, तो गुजरात में रहता है तो हमारे गुजरात वासी में रहने वाला भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब वासी भारतीय भाई बहन, हमारे केरल वासी भारतीय भाई बहन। तो इस प्रकार भारतीय भाई बहन का संबोधन और उसका और भारतीय भाई बहन का लगाव और उसका विचार, उसके अनुसार आचरण व्यवहार बहुत ही अनिवार्य है। इसी बात को भारतीय अवाम ताकत दल बार बार आप लोगों को बता रहा है और विनती कर रहा है कि इसको अपनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।